नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त राजधर्म का हो गया है। राजधर्म में आज के 3 वो बड़ी खबरें जिनकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखने जा रही हूं। पहली खबर मिडिल ईस्ट में चल रहे लेबनान और इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। इजराइल ने 1 साल के अंदर अंदर अपने 2 बड़े दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का खेल भी करीब करीब खत्म हो गया है। दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां अवैध मस्जिद को लेकर हिंदुओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तीसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां शाही ईदगाह के सामने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। इन तीनों खबर की एक एक डिटेल और उसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले बात इजराइल के बदले की होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो नया मिडिल ईस्ट बनाने जा रहे हैं और अब ये लगता है कि नेतन्याहू अपनी इस बात को सच साबित करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान की सबसे बड़ी ताकत को निस्तो नाबूद कर दिया है। महज 11 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह की न केवल कमर तोड़ दी बल्कि उसके चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया है। 24 घंटे से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था उस पर इजरायली सेना ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का दावा किया है। हसन नसरल्लाह को लेकर आईडीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी को मार गिराया है। नसरल्लाह और अली कराकी के साथ हिजबुल्लाह के कई और टॉप कमांडर मारे गए हैं। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर रखा था। इसी के तहत कल इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिया में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई अटैक किए। आईडीएफ का दावा है कि जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह अपने टॉप कमांडर्स के साथ बंकर के अंदर ही मौजूद था। यही वजह है कि इजराइल ने इस अटैक में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हालांकि हिजबुल्लाह और आईडीएफ की तरफ से अभी इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इजरायली सेना का दावा यह है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में कोई भी जिंदा बाकी नहीं रहा। जो कोई भी अंदर था वो सब लोग मारे गए। नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए क्यों इतनी बड़ी कामयाबी है? इजराइल ने क्यों इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर का नाम दिया था, इसे आपको समझना होगा। नसरल्लाह के मारे जाने से ईरान को बड़ा झटका लगा है। इसकी पूरी डिटेल मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जहां पर हमला हुआ, जैसा यह हमला था, उसकी तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। इस हमले में नसरल्लाह मारा गया। यह हमला खासा भयानक था। हर तरफ धमाके की आवाज थी, धुएं का गुबार नजर आ रहा था। ये धमाका बहुत ही भयानक था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कुल 60 बंकर बस्टर बम गिराए थे। लेबनान पर इजराइल का ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी और उनके भाई हाशिम सफी अल-दीन की भी मौत हो गई है। हाशिम हिजबुल्लाह कार्यकारी परिषद का चीफ था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल के बंकर बस्टर हमले की एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। यह अटैक कितना बड़ा था, उसका असर
दूर तक महसूस किया गया। इस तस्वीर को भी आप देखिए। बंकर बस्टर बॉम्ब जैसे ही यहाँ पर धमाका हुआ और उसके बाद आसपास के इलाके तक इसकी गूंज और धमक सुनाई थी। जहां पर हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते हैं। हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। पिछले कई घंटे से नसरल्लाह पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब आईडीएफ ने उसकी मौत को कंफर्म कर दिया है। مستمرة حتى هذه اللحظة. أكثر من 10 مباني دمرتها الصواريخ الإسرائيلية عصر هذا اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. عدوان إسرائيلي غير مسبوق على الضاحية الجنوبية لبيروت. عشرات المباني دمرتها. हर तरफ काला धुआं बस ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कल जिस वक्त इजराइल ने बेरूत में हसन नसरल्लाह को टारगेट करके उस पर अटैक किया, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के फोन पर ऑपरेशन को अप्रूव किया गया और इसके बाद इजराइल ने कार्रवाई कर दी। इजराइल ने इससे पहले 2 और बार हसन नसरल्लाह को टारगेट करने का मन बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार 11 अक्टूबर 2023 को नेतन्याहू के पास नसरल्लाह को टारगेट करके अटैक करने का प्रपोजल गया था, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पिछले हफ्ते हुए पेजर अटैक के फौरन बाद भी इजरायली फोर्स नसरल्लाह को टारगेट करके हमला करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। इस बार जब नेतन्याहू अमेरिका में थे तो फोन पर उन्हें प्रपोजल दिया गया, जिसे उन्होंने अप्रूव किया और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। बेरूत में इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में 6 इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। कई दूसरे घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद मलबे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों को ही आप देखिए। लेबनान में इजराइल ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है। इजरायली फोर्स का कहना यह है कि यह हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का ऑपरेशन है। इसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का खात्मा भी शामिल था। लगातार लेबनान की तरफ से बेरूत की तरफ से इजराइल पर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था। कभी इजराइल के सैनिकों पर वार था, कभी वहां के सिविलियंस पर वार था। इस बार इजराइल ने यह ठान लिया था वो न्यू ऑर्डर के तरफ आगे बढ़ चुका है और एक नया मिडिल ईस्ट खड़ा करने की तैयारी में है। एक तरफ जहां गाजा में हमास से जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह को भी उसकी जगह याद दिला रहा है इजराइल। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह इस भयंकर धमाके में मारा जा चुका है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन 2 दुश्मन कराकी और नसरल्लाह एक ही धमाके के साथ निस्तो नाबूद हो गए हैं। हालांकि नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह एक्टिव है। आज भी इजराइल पर लेबनान की तरफ से कई रॉकेट्स दागे गए हैं। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट है। इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि इजराइल ने अपनी सेना को लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैनात कर रखा है। जहां जहां से इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहां वहां इजरायली फोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ताबड़तोड़ लेबनान पर बम बरसा रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं। 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तहस नहस किए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइटें भी मलबा बन चुकी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर और मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल भी मारा गया है। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है, जिसमें उसके कमांडर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। 10 दिन से सारी जंग इजरायली हमले में लेबनान के अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुकी है, जबकि 2600 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल के हमले में भी 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।
ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जिस वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ बेरूत में इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद की फौरन की ये तस्वीरें हैं। लगातार आग का शोला यहाँ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जाहिर है इस तरीके के धमाकों में जो कमांडर्स हैं, जो आतंकी है, वो तो मारे जाते ही हैं, लेकिन आम लोगों पर भी इस तरीके के हमलों का असर पड़ता है। इजराइल ये कह रहा है कि हसन नसरल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तब से लेकर अब तक लगातार दिन रात लेबनान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे थे। इस दौरान उसके कई सैनिक मारे गए, कई घायल हुए, सिविलियंस को भी जानमाल का नुकसान हुआ। इसके अलावा नसरल्लाह पहले भी इजराइल के खिलाफ कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसमें कई सैनिक और आम सिविलियंस मारे गए हैं। ऐसे में इस बार नसरल्लाह का मरना जरूरी था, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से मिटाना है। नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए इतना क्यों जरूरी था, आइए वो भी आपको बता दूं। हसन नसरल्लाह इजराइल का दुश्मन नंबर 1 था। साल 1992 में इजरायली हमले में उस वक्त के हिजबुल्लाह चीफ सैयद अब्बास मुसावी की हत्या के बाद से नसरल्लाह चीफ था। नसरल्लाह लेबनान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता था। वो लेबनानी सियासत का प्रमुख खिलाड़ी था। नसरल्लाह इजराइल का कट्टर विरोधी और उसके दुश्मन ईरान का हिमायती रहा और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई का बेहद खास। नसरल्लाह इजराइल के विरोध में शिया मिलिशिया में शामिल हुआ था। शिया मिलिशिया में वो पहले शामिल हुआ और उसके बाद उसने हिजबुल्लाह ज्वाइन कर ली। लेबनान के शिया समुदाय के बीच बहुत ही पॉपुलर रहा। नसरल्लाह की सुरक्षा और उसका मूवमेंट बहुत ही गुप्त होता था। उसके ज्यादातर भाषणों को भी एक किसी न किसी सीक्रेट जगह पर ही उसकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। हालांकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि उसकी लड़ाई लेबनान के लोगों से नहीं है, उसकी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, लेकिन नसरल्लाह लेबनान के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जिस इमारत पर ही ये हमला किया गया, आप उस इमारत को देखें, रिहायशी इमारत नजर आ रही है, अच्छी खासी आबादी वाली जगह नजर आ रही है। नसरल्लाह लोगों के घरों, उनके गैराज को अपने हथियारों को रखने के लिए गोदाम की तरह इस्तेमाल करता था और यही वजह है कि इजराइल को रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। हमास से निपटने में इजराइल को भले ही वक्त लगा, लेकिन हिजबुल्लाह को उसने 11 दिनों के अंदर अंदर घुटने पर ला दिया। ये कैसे हुआ वो समझिए। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कई सालों से कर रहा था और इसी के तहत उसने 17 सितंबर को हिजबुल्लाह पर सीरियल पेजर अटैक किया, जिसकी तस्वीरें हमने भी आपको राजधर्म में दिखाई। हिजबुल्लाह का ये एक वाकई बहुत बड़ी चोट हिजबुल्लाह को इस पेजर अटैक से हुई। उसके कई सैनिक मारे गए। इसके दूसरे ही दिन वॉकी टॉकी विस्फोट हुआ, हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा। फिर बाद में रही सही कसर 20 सितंबर को पूरी कर दी गई, जब इजराइल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक करके उसके सबसे बड़े कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया। इब्राहिम अकील के साथ इस हमले में हिजबुल्लाह के कई और टॉप कमांडर ढेर हुए थे। इस घटना के बाद से हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह से टूट गई। नसरल्लाह भी अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन इजराइल का हमला नहीं रुका। वो एक के बाद एक लगातार अलग अलग तरीकों से, कभी पेजर अटैक, कभी वॉकी टॉकी अटैक, इस तरीके से वो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा था, टॉप कमांडर्स को मार रहा था। हिजबुल्लाह की हिस्ट्री में लेकिन वो दिन भी आया जिसके बारे में हिजबुल्लाह ने कभी सोचा नहीं था। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। इसमें नसरल्लाह समेत उसकी बची कुची चेन ऑफ कमांड भी मिट्टी में मिल गई। ये 11 दिन में हिजबुल्लाह का गेम तो ओवर हो गया, नसरल्लाह मारा गया, लेकिन अब सवाल ये है कि हिजबुल्लाह का अब क्या होगा, इस संगठन को अब आगे कौन चलाएगा, क्योंकि नसरल्लाह के साथ साथ उसकी पूरी चेन ऑफ कमांड भी खत्म हो चुकी है।
नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर फुआद शकूर पहले ही मारा जा चुका है। 20 सितंबर को हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रिदावान फोर्स का चीफ इब्राहिम अकील भी मारा जा चुका है। कल नसरुल्लाह के साथ साथ साउथ फ्रंट का कमांडर अली कराकी भी खत्म हो गया। इसी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अली कराकी साउथ फ्रंट का कमांडर वो मारा गया। फुआद शकूर जो चीफ कमांडर था वो मारा गया। इब्राहिम अकील रादवान फोर्स का चीफ वो मारा गया। इतना ही नहीं, विस्म अल-ताबीर जो कि रादवान फोर्स का ही कमांडर था ये भी ढेर किया जा चुका है। नासिर यूनिट का तालिब शमी अब्दुल्ला कमांडर ये मारा गया। इसके अलावा अवीज यूनिट का कमांडर मोहम्मद नासिर भी मारा जा चुका है। अब इतने टॉप कमांडर्स अगर मारे जा चुके हैं और नसरुल्लाह इस हमले में मारा गया है तो आप समझिए हिजबुल्लाह की कमर ही नहीं टूटी, वो खुद पूरी तरीके से टूट फूट गया है, वो चरमरा गया है। यानी कि इस वक्त हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। नसरुल्लाह की जगह अब कौन लेगा या फिर हिजबुल्लाह अब बीते वक्त की बात बन जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये तो बात हुई हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के अलावा अब अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। खबर नसरुल्लाह की मौत से जो ईरान को नुकसान हुआ है उसकी। ईरान ने इजराइल से लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट में कई प्रॉक्सीज तैयार किए हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस और साथ ही सीरिया में कई संगठन हैं। वहीं यमन में हूती तो इजराइल में मिसाइल से अटैक कर रहा हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है। पर अगला नंबर किसका है, ये सवाल आपके भी मन में होगा। वैसे यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू ने ईरान को खुली वार्निंग दी है कि अगर कोई भी हरकत हुई तो इजराइल के हथियार ईरान के हर कोने में पहुंचने की क्षमता रखते हैं। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. देखिए, देश के बाहर अगर कोई दुश्मन हो तो उसके ऊपर हमला किया जा सकता है, लेकिन देश के अंदर ही अगर कोई कानून का दुश्मन बन बैठा हो तो फिर उससे निपटने के लिए क्या होगा। बात हिमाचल प्रदेश की कर रही हूं, जहां हिंदू समाज अब आर पार की लड़ाई को लेकर मन बना चुका है। हिंदू समाज के लोग लगातार सड़कों पर उतरकर हिमाचल की सुखू सरकार से अवैध मस्जिद और घुसपैठ पर एक्शन लेने की डिमांड कर रहे हैं। आज भी शिमला में हिंदू समाज ने जमकर हल्ला बोला। हिंदू संगठनों के लोगों ने शहर में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद समेत सभी अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग की। हिंदू समाज के लोग प्रदेश की कांग्रेस सरकार के रवैये को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस भी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी खुद क्लियर नहीं है कि उन्हें इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ खड़े होना है, अपने आप को मुस्लिमों के साथ उनके हिमायती बनकर खड़े होते हुए दिखाना है, या फिर जो इस वक्त हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं उनकी मांग के साथ खड़े होना है। आखिर हिमाचल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन इतना बड़ा कैसे हो गया, वो समझिए। हिंदू समाज के लोगों में इतना उबाल है कि वो इस वक्त प्रदेश में सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसका पूरा कारण आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले आज शिमला में जो हिंदू संगठनों के तेवर थे, जो उनकी नाराजगी थी, वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख देती हूँ। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, भगवा ध्वज भी थे उनके हाथ में और वो तमाम इल्लीगल मस्जिदों को गिराने की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जमीनी जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक़्फ़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक़्फ़ बोर्ड को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। हिंदुओं की रक्षा कौन
पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुस्लिमों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिला प्रशासन के चक्कर को तस्वीर देख सकते हैं, ये शिमला में जो प्रदर्शन चल रहा है उसी की ये तस्वीर है। और यहाँ पर जो हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में हैं और नौजवान भी हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ महिलाओं से, क्या कहना है उनका। प्रदर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन आज किया जा रहा है? हम चाह रहे हैं कि जो भी अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ा जाए और जो भी जगह जगह फ्रूट लेके बैठे हैं उसमें थूक लगा के हमें खिलाई जा रहे हैं। हम चाहते हैं इनको कहीं जगह न मिले और ये एक आता है उसके बाद 10 लाते हैं, 10 को बिठा देते सारे में और संरक्षण ये हिमाचल की सरकार दे रही है इनको। हम चाहते हैं इनको यहाँ संरक्षण न मिले। आप क्या कहेंगे? आप लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन जो अवैध मस्जिद बनी हुई है उसको तोड़ा जाए और जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसके विरोध में हिंदू पे लाठी मार रहे हैं। क्यों? अपने देश में रह रहे हैं और ऐसा अत्याचार नहीं चलेगा। प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो ये संजौली वाली अवैध मस्जिद है उसको जल्द से जल्द तोड़ा जाए और जितने भी यहाँ गैर लाइसेंस धारक जो अवैध रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एसपी महोदय जो इनकी पैरवी कर रहे हैं कि आधार की वेरिफिकेशन की गई है, ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये आधार का फॉल्ट है। पर आपने जहां से ये आया है क्या वहां से उनके करेक्टर सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन की? क्या वहां वेरिफिकेशन क्या की एक्चुअल वहां के है कि नहीं है? तो ये हमारी मांग है कि भाई ये इस पर उचित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो ये हिंदू संगठित होके अपने आप कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं हिमाचल में, क्या कहेंगे आप? ये जो हिंदुओं का रोष दबाने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं का दर्द जो लोग प्रशासन सरकार नहीं समझ रही है, ये उसी का ही नतीजा है कि ये विरोध रुकने वाला नहीं है। जो अवैध मस्जिद मंडी में खुद तोड़ने की कोशिश की गई और आज हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं कि इस मस्जिद को ना तोड़ा जाए। तो ये जो हमारे सामने भाईचारे का नाटक किया जा रहा है, जो हमारे को दिखाया जा रहा है कि हम एकता के साथ चल रहे हैं, वो सब एक झूठ है, दिखावा है। जो मांगे हैं कि जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं विशेष समुदाय के, उनके रोकथाम के लिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रोकथाम के लिए, उसके अलावा अवैध मस्जिद के जो निर्माण हुआ है उसको रोकने के लिए, तो ये प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो लगातार जारी है। हिमाचल में अब हिंदू सीधे सीधे कांग्रेस सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि हिमाचल सरकार अवैध मस्जिदों पर एक्शन लेने में लीपापोती कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। फर्जी आधार कार्ड नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, फर्जी आधार कार्ड नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल में किन किन मस्जिदों को हिंदू संगठन अवैध बता रहे हैं, आइए आपको 4 तस्वीरें दिखाती हूँ। अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन संजौली से शुरू हुआ था। 11 सितंबर को संजौली की मस्जिद की घेराबंदी करते हुए इसके अवैध ढांचे को गिराने की मांग पहली बार उठी। इसके बाद मंडी, बिलासपुर और फिर कुल्लू में मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने की मांग उठने लगी। हिंदू समाज के लोगों ने अवैध रूप से बन रही मस्जिदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहीं पर मस्जिद के ट्रस्ट ने, संगठन ने खुद ने ही जितनी अवैध बाउंड्री थी या दीवार थी या जो कंस्ट्रक्शन था उसे खुद गिराने के बाद कह दी, तो कहीं पर मामला अभी भी कोर्ट में है। हिमाचल में अवैध मस्जिदों को लेकर हिंदू पक्ष लगातार हमला बोल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि जल्द से जल्द अवैध मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए। हिंदू संगठनों के इस विरोध के पीछे की वजह समझने के लिए आपको आंकड़े पर नजर डालनी होगी, जिसके लिए मैं अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चल रही हूँ। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिद थी। कितनी थी? 393 मस्जिद थी साल 2021 में। और सिरमौर में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें थी। ये साल 2021 का आंकड़ा है।
लेकिन जैसे ही 3 साल के बाद यानी साल 2024 में कदम रखते हैं, आप देखिए मस्जिदों का यही आंकड़ा 393 से बढ़कर 520 हो जाता है, जिसमें सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदों का निर्माण होता है। इन्हीं मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर मस्जिदें इल्लीगल हैं, गलत तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं, इन्हें अवैध करार दिया जाए। आज कॉल दी गई थी जो देवभूमि संघर्ष समिति उनके द्वारा कि 5 अक्टूबर को जो मामले की सुनवाई होनी है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और जो अवैध घुसपैठिए जो यहाँ पर खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनका आरोप है वो यहाँ पर रह रहे हैं और जो विशेष समुदाय से जो कुछ लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। अभी भी यहाँ पर संघर्ष जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीर देखेंगे कि ये हिंदू संगठन बाकायदा बैनर लगाया है देवभूमि संघर्ष समिति, उसका ये बैनर है और ये जो हिमाचल का जो डीसी ऑफिस है उसके बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो डीसी ऑफिस के बाहर जो है नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है, प्रदर्शन उनके द्वारा हो रहा है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं जो बाहरी राज्यों से आए हैं वो उनको बाहर निकाला जाए। हिमाचल में अगर जिले वाइज मस्जिदों की बात करूं तो सिरमौर में 130, बीबीएन में 60, मंडी में 31, बिलासपुर में 34, कुल्लू में 10, शिमला में 48, हमीरपुर में 15, तो कांगड़ा में 40 और चंबा में 87, ऊना में 52 और सोलन में 13 मस्जिदें हैं। संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी आधार कार्ड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। फर्जी आधार कार्ड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल की बदलती हुई डेमोग्राफी भी हिंदुओं की आक्रोश की बड़ी वजह है। 1971 की जनगणना में हिमाचल की कुल आबादी 34,60,434 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 68,64,602 हो गई। यानी कि 40 साल में आबादी का ग्रोथ रेट 98.37% रहा। हिमाचल में 1971 में हिंदू आबादी 33,24,627 थी। 2011 में ये आबादी बढ़कर 65,32,765 हो गई। इस दौरान हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 96.50% रहा। इसी तरीके से 1971 में हिमाचल में मुस्लिमों की आबादी 50,327 थी, जो कि 2011 में 1,49,881 हो गई। लेकिन इन 4 दशकों में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 197.81% रहा। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद से किस्सा शुरू हुआ, जो अब करीब करीब हर शहर की कहानी बन चुका है। हिमाचल में शुरू हुए इस विवाद की पूरी टाइमलाइन पर भी एक नजर आप डालें। 31 अगस्त को शिमला के महली में 2 गुट भिड़ते हैं। इसके बाद मारपीट होती है और 6 आरोपी संजौली मस्जिद से गिरफ्तार किए जाते हैं। 11 सितंबर को हिंदू संगठन उग्र प्रदर्शन करते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा भी लेना पड़ा था। लाठीचार्ज के विरोध में पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। 13 सितंबर को मंडी में भी मस्जिद तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बिलासपुर, कसुम्पटी और वहां पर बनी हुई अवैध मस्जिद का विरोध हुआ। 19 सितंबर को शिमला के निरवा में हिंदुओं का प्रदर्शन हुआ। इसमें बाहर से आए हुए विशेष समुदाय के लोगों के वेरिफिकेशन की डिमांड की गई। 21 सितंबर को सिरमौर के शिलाई में प्रदर्शन हुआ। वक्फ को खत्म करने की मांग की गई और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहा है। आखिर हिमाचल में सुखू सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अवैध मस्जिदों, घुसपैठ जैसे मसलों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और दिन पर दिन हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है? तो आप समझिए, हिमाचल प्रदेश में करीब 97% हिंदू आबादी है और केवल 2% मुस्लिम आबादी है।
लेकिन अगर बात केंद्र की करें तो देश में कांग्रेस की प्रो मुस्लिम इमेज, उसका अच्छा खासा मुसलमान वोट बैंक है। और खास बात यह है कि साल 1989 के बाद पहली बार कांग्रेस के साथ बल्क में मुस्लिम वोट आया है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद मुस्लिम वोट रीजनल पार्टीज के साथ चला गया था। लेकिन अब कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहती, इसलिए नेम प्लेट से लेकर अवैध मस्जिद के मुद्दे पर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। अब खबर दिल्ली के ईदगाह, शाही ईदगाह में टेंशन की। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट करने को लेकर बड़ी खबर आई। कल जहां एमसीडी ने काम रोक लिया था, आज वहीं से फिर काम शुरू हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद के बीच आज काम तेज हो रहा है। जिस पार्क में मूर्ति लगाई जानी है वहां पर हलचल भी तेज है। एमसीडी ये निर्माण करा रही है। ईदगाह कमेटी ने मूर्ति लगाने का विरोध किया। हाईकोर्ट से फटकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। ईदगाह कमेटी ने पार्क को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए मूर्ति पर ऐतराज जताया। हाई कोर्ट ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने पर हरी झंडी दिखा दी। पार्क को डीडीए की संपत्ति करार दे दिया। अब सवाल यह है कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम समाज आखिर क्यों डटा हुआ है? वो मूर्ति लगाने के खिलाफ क्यों है? कौन है जो मुस्लिम समाज को रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के खिलाफ भड़का रहा है? ऐसे कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे। दिल्ली में विवाद की पूरी टाइमलाइन अब आपको बताती हूं। पहले से सुलग रहा ये विवाद 25 सितंबर को गर्मा गया, जब एमसीडी ने मूर्ति लगाने वाली जगह पर काम करना शुरू कर दिया। उस दिन हाईकोर्ट से ईदगाह कमेटी और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। मूर्ति लगाने के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज हो गई। कोर्ट ने फटकार लगाई, वो अलग। 26 सितंबर को प्रोटेस्ट का मैसेज सर्कुलेट होने लगा। भीड़ को ईदगाह आने के मैसेज भेजे जाने लगे और कई पोस्ट अलग अलग ग्रुप के जरिए प्रदर्शन की बात हुई। 27 सितंबर को जुमे की नमाज से पहले प्रोटेस्ट का मैसेज वायरल हुआ। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और एमसीडी ने नमाज को लेकर काम रोक दिया। 28 सितंबर को आज सुबह एक बार फिर एमसीडी ने अपना काम तेज कर दिया। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा घेरा बनाया गया और अब मूर्ति शिफ्ट करने का काम दोबारा शुरू हो चुका है। दिल्ली की शाही ईदगाह के करीब मौजूद डीडीए पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति या प्रतिमा लगाने का जो काम है वो लगातार तेजी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और एमसीडी के जो कर्मचारी है और जो अधिकारी है वो देखिए तेजी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। और कल इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज जो बेस है वो देखिए वहाँ पर जो आप सरिये देख रहे हैं बुनियाद, वो उनको मजबूती के साथ यहाँ पर बेस बनाया जा रहा है ताकि उस प्रतिमा को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। और इसी तरह से यहाँ पर 4 बाउंड्री का काम भी, वॉल बनाने का काम भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कल जुमे का दिन था और जुमे के दिन की वजह से काम को रोक दिया गया था ताकि जो भीड़ है वो इधर ना आए। लेकिन उसके बाद आज की बात करें तो आज काम शुरू दोबारा से किया गया है। और अगर बात करते हैं तो देखिए बैरिकेड भी पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। और पुलिस की कई जो सुरक्षा कर्मियों की अगर बात करें, आरएफ की टीम की बात करते हैं, दूसरी जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ पर लगाया गया, जिससे किसी भी तरह का जो माहौल है वो खराब ना हो। ये बसेज आप देख रहे हैं, इनमें ही सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आए और वहाँ पर भी जो बैरिकेड है वो आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जो प्रतिमा है उसको शिफ्ट करने का जो काम है वो तेजी के साथ यहाँ पर बेस बनाया जा रहा है ताकि यहाँ एक बेस तैयार हो तो जो प्रतिमा यहाँ झंडेवालान जो मंदिर है उसके करीब जो गोल चक्कर है वहाँ से उसको शिफ्ट किया जा सके। दूसरी तरफ माहौल खराब ना हो तो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसी तरह के यहाँ पर इस वक्त अगर बात करें तो चीजें नजर आ रही है, हालांकि अभी इसमें कई दिन लगेंगे। अब 2020 में नगर निगम ने 30 हजारी टू पंचकुइया तक फ्री सिग्नल सड़क निर्माण का प्रस्ताव पास किया था, जिस पर अब काम तेज हो गया। रूट में रानी की लक्ष्मीबाई को चक्कर से हटाया जा रहा है, यानी कि जो वहां पर घुमटी है वहां पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और ये प्रतिमा को यहां से हटाकर कहीं और लगाने की बात हुई है। इस प्रतिमा को ईदगाह से सटे हुए डीडीए पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी है।
काम शुरू हुआ तो विरोध होने लगा। हाईकोर्ट पहुंची ईदगाह कमेटी को फटकार लगी। अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। खबर यह है कि हाईकोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। राजस्थान में अब बात होगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 4 जवान और 1 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। अधिगाम इलाके को घेरकर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका जहां अभी भी एक चरण का चुनाव होना बाकी है और ऐसी परिस्थिति में आतंकियों के हौसले इससे ज्यादा बुलंद ना हो जाए, एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच करीब 10 घंटे से ज्यादा देर तक चली मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। मुठभेड़ में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और मारे गए मिलिटेंटों के पास से उनका हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल बीती रात जम्मू कश्मीर पुलिस को ये इनपुट मिला था कि कुलगाम के अदी गांव में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन रात करीब 3 बजे शुरू किया गया था और पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ करके हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया था। और सुबह जैसे ही सूरज की किरणें निकली, ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया और इनिशियल स्टेज में सेना के 4 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हम इस वक्त उसी स्पॉट से महज 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को यहां से पूरी तरह से सील कर दिया गया था।